हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में डू और डज वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं। डू और डज का सेंटेंस बनाने में कैसे यूज़ किया जाता है। डू और डज वाले सेंटेंसेस सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। जैसे सेंटेंस है हमारा, व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक, और ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मार्क हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका मतलब होता है व्हाट डू यू थिंक का तुम्हें क्या लगता है, या फिर तुम क्या सोचते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। इस तरीके से इसका हिंदी मीनिंग हम निकाल लेंगे। दूसरा सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, व्हाट डज ही थिंक। ये हो गया, ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क लगाया, व्हाट शुरू में आ रहा है, व्हाट डज ही थिंक। डू के साथ यहाँ पर देखिए आप, डू और डज में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा यानी प्लूरल में होगा तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है, एक वचन में होता है, यानी एक पर्सन की या एक चीज़ की बात होती है, तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक का मतलब है आपको क्या लगता है, और व्हाट डज ही थिंक का मतलब है उसे क्या लगता है या वह क्या सोचता है, उसे क्या लगता है, उसे क्या लगता है। ओके, ये हो गया इसका हिंदी मीनिंग। और देखिए इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस, जैसे व्हाट डू यू से। ये हो गया व्हाट डू यू से, यानी तुम क्या कहते हो, आप क्या कहते हो। एक इसी से रिलेटेड व्हाट डज ही से, ये हो गया। नंबर 5, व्हाट डू दे प्ले। ये हो गया, मतलब डू का हमने इस्तेमाल इसमें क्यों किया इस सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है ये दे है, यानी दे का मतलब होता है वे। जब ज़्यादा की बात करते हैं हम तो डू का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, एक सेंटेंस है यहाँ पर देखो, वाई डज ही कम हेयर। इस वाले सेंटेंस का मतलब देखिए, व्हाट डू दे प्ले, वे या वो क्या खेलते हैं, और वाई डज ही कम हेयर, इसका मतलब है वह यहाँ क्यों आता है, वह यहाँ क्यों आता है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, वाई डू यू कम हेयर, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम यहाँ क्यों आते हो। ये इसका मीनिंग है, हिंदी मीनिंग। ऐसे ही वेयर डू यू वर्क, इसका मीनिंग क्या होगा, वेयर डू यू वर्क का तुम कहाँ काम करते हो। और अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं यानी ही के साथ, तो ही के साथ आएगा डज, वेयर डज ही वर्क, इसका मतलब हो जाएगा वह कहाँ काम करता है। देखते हैं और सेंटेंसेस इसी से रिलेटेड, वाई डज ही गो देयर, वह वहाँ क्यों जाता है, इसका हिंदी मीनिंग है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो, इसका मीनिंग ये है, वेयर डज दिस बस गो, वेयर डज दिस बस गो, यह बस कहाँ जाती है। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। ऐसे ही वाई डू यू हेल्प हिम, इसका मतलब है तुम उसकी मदद क्यों करते हो, ये इसका मतलब है
हिंदी मीनिंग। व्हाट डू यू बाय, तुम क्या खरीदते हो, इसका मीनिंग है तुम क्या खरीदते हो। एक और देखिए, व्हाट डज शी बाय, इसका मतलब है वह क्या खरीदती है। अब ये तो ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें वाई, वेयर या वाट, ठीक है, वाई, वेयर या वाट शुरू में आ जाता है। ये तो ऐसे सेंटेंस हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें डू या डज, यानी ये जो डू और डज है ये शुरू में ही आ जाते हैं। वो कैसे होते हैं देखिए, जैसे डू यू गो देयर, इसका हिंदी मीनिंग होगा क्या आप वहाँ जाते हो, क्या आप वहाँ जाते हो। ये जब डू शुरू में आया है तो क्या शब्द पहले आएगा, यानी जब हम इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये मतलब शुरू में रहेगा, मतलब क्या शुरू में रहेगा, क्या। और जब वाई, वेयर या वाट हम शुरू में लिख देते हैं तो इनका मीनिंग बीच में रहता है। जैसे वाट शुरू में है तो इनका मीनिंग बीच में रहेगा। आपको क्या लगता है। और देखिए इससे रिलेटेड सेंटेंसेस, डू यू कॉल मी, क्या तुम मुझे पुकारते हो, क्या तुम मुझे बुलाते हो, ये इसका मीनिंग है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। डज ही, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज से बनाएंगे सेंटेंस को। डज ही नो यू, क्या वह तुम्हें जानता है, ये इसका मीनिंग है। और देखिए इसी से रिलेटेड, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं, ये इसका मीनिंग हो गया। डज ही गो टू हिज ऑफिस ऑन टाइम, इसका मीनिंग है क्या वह अपने ऑफिस समय पर जाता है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, हाउ डू यू गो टू योर ऑफिस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हाउ डू यू गो टू योर ऑफिस, आप अपने ऑफिस कैसे जाते हैं। हाउ डज शी गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाती है। यहाँ पर हाउ शुरू में कर दिया, इसलिए जो इसकी हिंदी होती है ना कैसे, तो सेंटेंस के बीच में रहेगी। हाउ डज शी गो टू स्कूल। ऐसे ही वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो। ऐसे ही व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन का मतलब होता है कब, तुम कब उठते हो। वेयर डज शी सिट, वह कहाँ बैठती है, ये इसका हिंदी मीनिंग है। 27 देखिए, व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। 28 वेयर डू यू लाइक टू गो, तुम कहाँ जाना पसंद करते हो। 29 व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। व्हेन डू यू प्ले,
सेंटेंस नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस। व्हेन डू दे और प्ले लिख दे यहाँ पे। व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट कब खेलते हैं, ये इसकी हिंदी है। दोस्तों ये था डू और डज का सेंटेंसेस बनाने में यूज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।